संबल कितना प्राचीन है उसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ के छोटे छोटे मंदिर और मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं वो कई सैकड़ों साल पुरानी है। उसी तर्ज पर एडमिनिस्ट्रेशन अब जिस मंदिर के पुनर्धान करने की बात कर रहा है, जो प्रतिमा यहाँ से तकरीबन 200, 300, 400 साल पुरानी होने का दावा किया जा रहा है, उसको एएसआई को सुपुर्द करने की बात कर रहा है ताकि म्यूजियम में उन प्रतिमाओं को रखा जा सके। ये मंदिर आप संबल के एक छोटे से कस्बे में जब हम पहुंचे तो छोटा सा मंदिर हमें नजर आया। चामुंडा मंदिर के नाम से ये मंदिर यहाँ पर जाना जाता है और पूरे गाँव में इसकी अलग ही मान्यता है और लोग इस मंदिर की पूजा अर्चना करने यहाँ पे पहुंचते हैं। अंदर से मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो बहुत साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा रखी हुई है वो तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा समय की वो प्रतिमा जो है वो बताई जा रही है। मेरे पीछे आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, माँ चामुंडा की ये प्रतिमा जो है वो बताई जाती है, लेकिन ये जो प्रतिमा है वो खंडित है क्योंकि माँ चामुंडा का जो ऊपर का सिर है वो आपको नदारत यहाँ पर नजर आएगा। लोगों का ये कहना है कि उनके पूर्वजों को ये प्रतिमा तकरीबन जमीन के अंदर से मिली थी जो कि 200 साल पहले थी और उसके बाद से ही जो आसपास के गांव हैं वो इस तरीके से इस प्रतिमा की पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर करते हैं। लोग हैं हमसे हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है। मेरी गांव के रहने वाले? मेरी पत्नी प्रधान है यहीं से। अच्छा हाँ। राजीव जी ये बताइए कि पहले तो ये प्रतिमा कितनी पुरानी है? ये प्रतिमा तो मुझे लगता है शायद 12वीं शताब्दी की होगी, क्योंकि जब संबल पर आक्रमण हुआ था, मुगल कालीन युग था, तब संबल में बहुत मंदिर तोड़े गए थे, बहुत मूर्तियां तोड़ी गई थी। अगर इसको हम देखेंगे गौर से तो महिषासुर मर्दनी का वध जो हुआ था, महिषासुर का वध किया था माता ने, उसके स्वरूप में ये मूर्ति बनाई गई है और पहले से पूजा करते आए होंगे इसके लिए। तो ये प्रतिमा जब आप देखेंगे नीचे ये महिषासुर बताया जा रहा है और ये माँ चामुंडा है। ऊपर आपको सर जो है वो नजर नहीं आएगा क्योंकि मूर्ति जिस समय निकाली गई तो वो इसी तरीके से निकली, खंडित इसको बोला जाता है। माता का जो एक तरीके से वाहन है शेर, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा जो कि महिषासुर को पीछे से पकड़ा हुआ है, हमला कर रहा है, यानी कि महिषासुर के वध के समय की ये प्रतिमा है। और महिषासुर आप देखेंगे किस तरीके से राक्षस रूप बदल रहा है वो यहाँ पर है। और जब माता के हाथ इस प्रतिमा में होंगे तो हाथों से उस महिषासुर की गर्दन जो है वो चामुंडा माता जी ने पकड़ी हुई है। तो अब इस मूर्ति को लेकर चर्चा ये है। हनुमान जी की मूर्ति है ये। पीछे हनुमान जी, पीछे गढ़ है, पूरे सब साथ में है। ठीक है। तो अब ये मूर्ति जो है वो लोग इसको कई सैकड़ों साल से पूजा कर रहे हैं। छोटा सा मंदिर आप देखेंगे कि तकरीबन 10 बाय 12 के आसपास का ये मंदिर होगा और प्राचीन माता चामुंडा मंदिर रुद्रयान यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, रुदायन। लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि मंदिर जिस तरीके से संबल का इतिहास रिवाइव किया जा रहा है तो इस मंदिर का भी एक तरीके से इस मंदिर को रिवाइव किया जाए और जो प्रतिमा कई सैकड़ों साल पुरानी है जो कि संबल का इतिहास है, इसको भी एएसआई का निरीक्षण मिले, एएसआई म्यूजियम जो भी है इसको वहां पर रखा जाए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, क्या आसपास के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं? इस मूर्ति खंडित है मगर इसमें इतनी शक्ति है कि जिससे जो भी जो मांगता है वो मिलता है। आसपास के 20 गांव के लोग अपनी मुराद पूरी करने यहाँ आते हैं और बहुत प्राचीन है। इसके अगर हम मूर्ति की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको एक बार, तो जो ये पुरानी कलाकृति है, केवल माता का आभूषण, इतने बारीक इन्होंने ये कलाकारी है इसके अंदर जो साफ दिख रही है। भैंसासुर के जो ये भी निशान इतने साफ दिखाए गए हैं। अगर शेर के बालों को देखेंगे तो बालों की कलाकृति भी इतनी अच्छी है और यहाँ दांत भी इन्होंने स्पष्ट दिखाए हैं। तो ये कलाकृति मुझे लगता है ये 8वीं 9वीं शताब्दी की होगी। मगर 12वीं शताब्दी में जब मुगलों ने आक्रमण किया, मंदिर तोड़े गए संबल में, तो बहुत मंदिर तोड़े गए, बहुत मूर्तियाँ तोड़ी गई, उसी में इसको खंडित किया गया। और 400-500 साल पहले हमारा जो गांव गैर आबाद था, यहाँ पॉपुलेशन नहीं थी, एक तरीके से जंगल था, तो यहाँ पर वो लोग फेंक गए इसको। ये 200 साल पहले लगभग जो बताते हैं बुजुर्ग लोग, 200 साल पहले आबादी हुई, तो ये फिर जब काम शुरू हुए तो एक गड्ढे में मिली है, तभी से इसको 4 फीट की आसन पे इसको हमने स्थापित कर दी, तभी से सबसे पूछते आ रहे हैं। कल डीएम साहब आए थे, क्या बातचीत आपकी उनसे हुई, क्या कुछ उन्होंने आप लोगों को बोला? कल डीएम साहब इसको आए, उन्होंने बहुत पूजा की इसकी और फिर बड़े गौर से देखा इसको, फिर बोले कि ये मूर्ति 8वीं 9वीं शताब्दी की लग रही है उनको, उनके हिसाब से। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति खंडित है, अब ऐसी कलाकृति संबल में नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये कहा कि हम इसको संरक्षित कराएंगे मूर्ति को, क्योंकि अब ये कलाकृति नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने कि संरक्षित कराएंगे इसको और इसमें हो सकता है कुछ आगे भविष्य में कुछ काम हो। संरक्षित कराएंगे। लोकल लोग हैं, आप आती हैं यहाँ पे पूजा करने? हाँ, नित्य आते हैं पूजा करने। हम कब से आ रहे हैं आप लोग? हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं। और इसी तरीके से मूर्ति का स्वरूप रहा है। हाँ, बहुत शक्ति माता, जो आप कह देंगे उसकी मुराद पूरी होती है।
और माता इतनी सच्ची हैं, और बाहर बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पूजा करने, चाप बांटने यहाँ पे। बहुत अच्छी माता है। आप भी यहीं रहते हैं? ये बहुत शक्ति की देवी है, इसकी बहुत अच्छी मानता है, बहुत शक्ति की देवी है। अगर इसका नाम सुमिर लो तो उसका काम फतेह है। तो लोगों की आस्था जुड़ी। आप भी इस गांव के रहने हाँ वाले? जी, हमारा तो इन्हीं से भला हो रहा है। जब से हमने अपना जीवन संभाला है, जब से हम तो यहीं स्थापित देख रहे हैं। लेकिन खंडित है। खंडित है वो तो देख रहे हैं, बाकी हमारी आस्था इन्हीं से पूरी हो रही है। क्या चाह रहे हैं कि मंदिर अच्छा बने? हाँ, हम ये चाह रहे हैं भव्य मंदिर बने और सभी लोग पूजा अर्चना अच्छी तरीके से करें। कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं, कम से कम 20-20 किलोमीटर दूर से। आप कब से पूजा पाठ कर रहे हैं? पूजा पाठ जब से हमने होश संभाला है, जब से इस लाख हुए हैं तब से पूजा पाठ कर रहे हैं, और माँ की पूजा से ही भला होता है। और ये हमारे दादा परदादा बताते हैं कि हमारी जैसी देवी नहीं है, हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो सब काम फतेह होता है। तो ये मंदिर क्या आप लोगों ने बनाया, लोकल लोगों ने बनाया? हाँ, लोकल लोगों ने बनाया, चंदा करके बनाया है। चंदा डाल के। अक्सर आते हैं यहाँ पूजा? हाँ, बहुत लोग आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। करछली है, सिकंदरपुर है, नूरपुर है, काफ़ी लोग बाहर से भी लोग आते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, मंदिर बनना चाहिए? कल डीएम साहब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे यहाँ पे। ये रुदायन में प्राचीन चामुंडा मंदिर है, जो आज मंदिर के नक्शे में नहीं है, इसलिए हमारे समस्त गांव की इच्छा ये मंदिर बनना चाहिए। और इसमें ये जो देवी है वो हमारे गांव की कुल देवी हैं, बहुत ही ज़्यादा देवी शक्ति है। जो भी भक्त यहाँ जिस कामना के साथ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारी सबकी इच्छा ये मंदिर बनना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। कल डीएम साहब आए, उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। जिस तरीके से संभल के इतिहास को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, मंदिर का इतिहास भी लोग जानेंगे। हाँ, देख के गए हैं, वो जानकारी लेके गए हैं, कह के गए हैं, बोले जांच निकाल के आगे कार्रवाई करेंगे। जितनी भी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, हर किसी के जहन में यही सवाल कि इतना प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास सैकड़ों साल से जुड़ा हुआ है, उस मंदिर संभल के इतिहास में उसका कोई जिक्र नहीं है। और यही लोगों की मांग है कि मंदिर रिवाइव हो, जो इसकी प्राचीनता है लोगों तक पहुंचे। और जो प्रतिमा है जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं, वो प्रतिमा कितनी साल पुरानी है, क्योंकि 200 साल लोग बोल रहे हैं, और उससे पहले की जिस तरीके से कलाकृति कह लीजिए, जो स्ट्रक्चर है वो कह लीजिए, वो बेहद अद्भुत है। उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि एएसआई को इस मूर्ति के बारे में जानकारी जो है वो दी जा रही है, और उसके बाद ऐसी एक तरीके से प्राचीन प्रतिमाओं को लेकर एएसआई जो अपना काम है वो करेगा। लेकिन मंदिर की मान्यता को देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए, मंदिर को रिवाइव करने की बात अब एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है। विजय सीपी सिंह के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।